ओम शांति। रिस्पॉन्ड प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये हमारे 3 ओम शांति का बहुत अच्छा स्मृति दिलाने में सारी नॉलेज, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा बड़ी वंडरफुल है। मैं आत्म को याद कर रही थी, अभी आ गया मेरा भाई। ये कौन बैठा है? हाँ, ये प्रेम सिंह है, हाँ ना, वंडरफुल। कहाँ से? पुराना है बहुत। तुमने मम्मा को देखा? जिन्होंने मम्मा को देखा था हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। पांच कितने भाई है? हाथ उठाओ फिर से। एक। ओम शांति। ओम प्रकाश भाई 2 बहने में से। अच्छा, हमने तो मम्मा को जन्मदिन से ही, जब से मेरा बाबा के पास समर्पण दिन था, मामा बाबा का, बहन बैठ जाओ, बिठा दो। बिठाने वाला कहाँ गया? सब अभी पहले आपने समाचार सुन लिया दिल्ली का था, बहुत अच्छा, वंडरफुल। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है ना, सारी दिल्ली भी जो देखे, बचपन में भी दिखा था। मैं साइकिल रिक्शा पर चढ़ के सेवाएं बहुत दिल्ली की हुई है। अभी ड्रामा अनुसार 40 साल 71 साल विदेश सेवा की से दिल्ली में बहुत कम जाना हुआ, परंतु बाबा ने ड्रामा का नॉलेज ऐसा दिया है, जो ये कॉन्फ्रेंस हॉल में ही, जैसे सामने मम्मा बाबा का फोटो है, कहीं नहीं है। देखा? यहाँ देखो सामने बाबा मम्मा। ऐसे मैंने दिल्ली में भी ऐसे नहीं देखा। खास यहाँ जो मम्मा का दिन, वहाँ जो मन दिखा है, सुबह को भोग लगा है। कल दादी गुलजार के साथ भी 2-3 दिन तो साथ रहना हुआ, सारी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ है। वंडरफुल। दिन रात नाश्ता भोजन खा, रात का खा। दादी एयरपोर्ट पर लेने भी आई थी, छोड़ने भी आई। मैंने वंडर खाया जब पहले सामने मुझे बता दादी खड़ी है वहाँ, तो जैसे एयरपोर्ट हुआ इतना बड़ा, जब तक पहुँचूँ दादी वहाँ मेरे को लेने के लिए आई। पर मैंने कहा चल, छोड़ने नहीं चलो दादी, पर कार में मेरे से पहले बैठ गई।
इतना दादी का प्यार सारी लाइफ में, ये भी एक यादगार हो गया सुनाई में। वंडरफुल। और कानों में कभी सुनाएंगे। दादी ने जो हमारा, चाहे आशा और ब्रजमोहन भाई, आशा बहन का कल पहला बारी परसों देखा, जो प्रोग्राम को बनाने का, उसमें बात करने का, योग कराने का, बहुत अच्छा था। तो ये जो दृश्य है दिल्ली वाला, और मम्मा का भी वहाँ भोग लगा दिया पांडव भवन में। जो मम्मा ने लास्ट टाइम में अंगूर खिलाया था सबको, सब पता होगा ना। पांडव भवन में अंगूर बना था, निकाला था, तो पहला बारी अंगूर वो पैदा हुआ बगीचे में, जहाँ काटे जय झुपुरी ने। तो जिस दिन मम्मा अव्यक्त होती है, उस दिन बाबा बाजू में बैठा था। मम्मा ने सभी को, चाहे सेवादारियों को, जो मकान बनाने वालों को भी अंगूर खिलाया था हाथ से। वो अंगूर दिल्ली में भी सभी को, सारे क्लास को पहले भोग लगाया। भोग में बहुत अच्छा भोजन दिया, पर हमको दादी गुलजार ने गिफ्ट दिया, मैंने अंगूर खिलाया। तो ये भी जो ड्रामा में यादगार बन जाता है। मम्मा ने, मैं यहाँ से 26 तारीख पूना में जाएंगी। रमेश भाई भी मेरे साथ आज आने वाला है, तो पूना में मेरे साथ चलने वाला है। क्या, क्यों जगदम्बा भवन पुणे में बना रहे हैं। उनकी जो भूमि का उद्घाटन है, भूमि पूजन का, वो 28 तारीख संडे को है। 26 निकल 27 पहुँचेंगे। तो क्या है, मम्मा ने पहले पुणे में हमको साथ में लेके गई थी, फिर वहीं बिठा दिया। मम्मा का जो लौकिक में मामा था, वंडरफुल था। उसको पहले मंडली का परिचय नहीं था, तो जब मम्मा को देखा, मम्मा की सूरत को, चेंज को, कितना हमारे साथ मम्मा का मुख्य बात उसको वो अच्छी लगी, वंडर लगा। मामा को मैं भी पहचानती थी, बहुत सबका उनको रिस्पेक्ट था। परंतु मामा को बोला, मामा आप, मैंने भी बोला, मामा आप सभा में आकर के बताओ मैं कौन हूँ, मैंने क्या देखा। तो फिर मैं उसको जब आया स्टेज पर, तो बेंच था, एक बहुत कुछ बड़ा स्थान नहीं था। तो मामा को जब स्टेज पर आया, तो मैं उतर के नीचे बैठी, तो उसको ख्याल हो गया। मैंने कहा, मामा ये हम भाई के साथ नहीं बैठती है, ये बैठा है। तो उसको ये बात जच गई। तो यानी भाई के साथ मैं बहन स्टेज पर बैठी रहूं, मैं नीचे बैठ गई। मतलब बात का, पुणे में मम्मा पहले हम जो सेंटर नहीं था, कोई आत्मा थी जिसका अभी याद नहीं आ, मतलब उनका अच्छा बड़ा मकान था, खुद वहाँ रहते थे। एक फ्लैट हमको, हम और मम्मा के साथ जमुना थी, मैं के इकट्ठे रहते थे।
तो मम्मा कहती थी पहले तुम क्लास कराओ फिर मैं आती हूँ। तो मुझे ये अजब लगा, मम्मा पहले आवे ना, पर नहीं। तो मम्मा पापा ने मुझे बोलने का ये बहुत अच्छा वंडरफुल सिखाया है, जिससे ऑटोमेटिक आज भी मैं यहाँ कल मम्मा दिन का दिन है तो मैंने बहन को कह दिया अंशा को, शायद मैं तबीयत अगर मैं समझती हूँ अच्छी हो जाएंगी, आज रेस्ट किया है तो मुरली कल मम्मा की मैं सुना दूँ, क्योंकि शायद आ जाएंगी तक 7 बजे होता है ना मुरली। तो मैंने कहा रतन में दादी अभी ऊपर गई है, पर अभी ख्याल आया जब मैं 26 तारीख पूना जा रही हूँ तो कल शाम को फिर मैं ओम शांति भवन में सबसे मिलूँ। कल सुबह को यहाँ, आज शाम को यहाँ, कल शाम को अभी आज ख्याल आया तो सबसे मिलन परिवार से मम्मा ने का जो प्यार पाया हुआ है वंडरफुल। मम्मा की दृष्टि, मम्मा की चलन, ये बात मैंने पहले सुनाई है शायद, पर आज सुनाती हूँ। जब पहले बारी मैं जिन कराची में बाबा पीछे आता है, हैदराबाद में ही थे, मैं समझती हूँ याद नहीं है। यहाँ कराची में मैंने मेरे से पूछा तो मम्मा से मिली। मैंने मम्मा कौन होती है, मैं समझ जसोता होंगी बाबा की, जो वो घर वाले उनको मम्मा कहते होंगे। यहाँ ऐसे यहाँ ब्रजेंद्रा, जिसको इतना अच्छा बड़े बड़े हीरो का जेवर परे रहते थे, खास सभी नंदी का किनारा था, वहाँ उनको देखने जाते थे। क्योंकि बाबा ने कहा था बहू लेंगा तो ऐसी लेंगा, तो दुनिया में किसकी भी बहू ऐसी न होगा। तो बहू ऐसी ली थी जिसका श्रृंगार देखने के लिए कारों में जा कर के, कारें थोड़ी थी, देखते थे दरिया के किनारे पर वो ऐसी बैठी है। मैंने कहा उनको मम्मा, उनका जो त्याग, पहले सारा त्याग ब्रजेंद्र दादी ने किया, तो मैंने समझा उसको मम्मा कहते हो। ये नहीं समझ मम्मा को मम्मा, मम्मा को जानती थी। मम्मा ने बहुत प्यार से बातें करने के लिए, मीठी मीठी बातें सुनाने के लिए मम्मा ने ऐसा प्यार दिया जो सारी लाइफ मम्मा ने तो पालना में जो मम्मा ने ताकत दी है, वो सारे विश्व को अभी भी मम्मा की शक्ति सकाश मिल रही है। तो आप भी आज के दिन मम्मा की बातें सुनते सुनते सभी को अनुभव होता रहेगा। तो मम्मा अंदर से निकलती है, जो जगदम्बा सरस्वती माँ, दुर्गा भी वही है, सरस्वती भी वही है, जगदम्बा भी वही है। और कौन है उसमें सब मना, सारे चारों सब्जेक्ट में ज्ञान देखो। और आज मैं जो कल मूली सुनाने आई हूँ ना, आएंगी ना, तो आज शाम को खास बैठ के पढ़ी, सारा निज ज्ञान उस मुरली में है। राजू भाई की भी कमाल है, ऐसी मुरली बैठ के कल के लिए तैयार की है। तो वह देखती हूँ निज ज्ञान जो है मम्मा का प्रैक्टिकल लाइफ में। योग तो देखो, मम्मा को देखते ही योग लग जाता। योग क्या है, मम्मा की शिकल ही बताती है।
एक बाबा दूसरा न कोई। त्याग वृत्ति तपस्वी मूर्त, बोल बड़े मीठे, कभी मम्मा को आवाज से बोलता हुआ नहीं देखा, लंबा बोलता हुआ नहीं देखा। मम्मा के साथ रहने का मुझे बड़ा पुण्य में पहले पहले भाग्य मिला था। तो कुदरती ड्रामानुसार जगदम्बा भवन बनाने के लिए, उसका आरंभ करने के लिए यहाँ से 26 तारीख जाके 27 तारीख सबसे मिलेंगे, 28 को संडे को उसका भूमि पूजन है। मामा के पर मामा मुझे पुणे में छोड़ दिया तो छोटा सा स्थान किसी ने कहा ये हमारा कोई गली में, ये हमारा खाली पर है, आपको सेवा करनी हो भले या, क्योंकि हमारे पास एक 10 रुपया भी नहीं था जो किराए पर मकान ले में। परंतु ड्रामानुसार मम्मा का इतना प्रभाव पड़ा जो अच्छा किसी ने स्थान दिया। उसके बाद अभी जो मीरा सोसाइटी वाले पहले एक फ्लैट लिया था, नया जब मकान बना था पहले मैंने तो उस मीरा सोसाइटी में मशहूर हो गई थी। पहले मैं वहाँ उसके सामने रहती थी तो लगता था सेंटर ऐसा हो। अभी हमारे होते ही पहले एक फ्लैट था, फिर दूसरा बाजू में लिया, फिर 2 नीचे थे, नीचे का भी 2 ले लिया, 4 फ्लैट अभी। ताली बजाओ ना, ये कमाल है मम्मा के पाँव रख सेवा के। मम्मा सेवा पर छोड़ के गई, पर पुणे में 16 साल रही, 16 साल। बाद में फिर मतलब बात का पुणे से सारे महाराष्ट्र की सेवा हुई है। तभी ये इसको देखा, तुमने पुणे में देखा था ना, मैं भी इसके पास गए, मुझे नाम याद नहीं है अभी, कोल्हापुर शोलापुर पलाटीरा, कार मिली थी, उसमें आना जाना होता था। मतलब बात का जो सेवा का मम्मा बाबा ने संस्कार डाले हैं, आज भी सेवा की भावना और भासना। अभी एक बारी कोलाबा में गई, कोलाबा में हमारी पुष्प शांता दादी जी, फिर आत्म मोहिनी हुई। अभी मोहिनी बहन इतनी 2-3 महीने की थी तब माँ उसकी लेके आई थी, वो कुमार का दादी की बहन थी। अभी वो मोहिनी बहन अभी इतनी उम्र की हो गई है, परंतु कोलाबा में अभी जिंदा है। एक वो सैंपल है, वंडरफुल है। तो ये वो इतनी का आई भाषा नहीं है, तो वहाँ जब जा अभी भी भाषण देना मना, भाषण देना मना। सही बातें, सच्ची बातें, दिल को लगने वाली बातें करना, भाई ये बात मेरे को भूलेंगी नहीं, और जो भूलने वाली बातें याद आएंगी नहीं। क्या है मनुष्य आत्मा की ये एक नेचर है, जो भूलने वाली बात है वो याद करते हैं, जो याद करने वाली बात है वो भूल जाते हैं। अभी ये किस में चेंज आई है बताओ? भूलने वाली बात याद ना आवे, याद करने वाली बात भूले नहीं। अभी ये चेंज किस पे आई है बोलो? मैं 1 मिनट, आप शांति में अपन को देखो, क्योंकि सच्ची दिल पर साहेब राजी,
हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, ये सारी लाइफ में देखा है। हिम्मत न हार मिठरा, हिम्मत न हार, कुछ भी हो जाए हिम्मत। बच्चे की मदद बाप की, वो भी किसके बाप, बाप की मदद तभी जो आज मैंने वैसे कल परसों कहा था, यानी कि बाबा खिम्या देता है। आज के मूल्य में था बाबा खिम्या नहीं देते, कहता है जो भूल की फिर से नहीं करना। ये मम्मा के वाणी में है या बाबा के, यानी मैं हम कहें बाबा ये मेरे भूल हुई तो नहीं कहेंगे खिम्या करता हूँ, खिम्या बाबा नहीं करता है, परंतु बाबा कहता है जो भूल की ना फिर से नहीं करता। तो अभी हमारी रियलाइजेशन है, तो उसमें एक थोड़ी कहानी याद आती है। मम्मा ने, हमने कहा किससे, सभी कहते थे ये फलानी बहुत अच्छी है, थी भी अच्छी है, तो बाकी कभी मीठी बहुत थी, तो और दूसरी थोड़ी कड़वी थी। तो मम्मा ने कहा उसको सब मीठा कहते हैं, पर मीठी है नहीं, जिसको करवा कहते वो मीठी है। हम अजब खाया मम्मा, ऐसे क्यों कहा? फिर मम्मा ने बताया उसको रियलाइजेशन की शक्ति, उसमें उसको अपने आप को पुरुषार्थ करने का अंदर से वो नहीं है, लगन नहीं है। इसको पुरुषार्थ करने की लगन पैदा हुई है, तो रियलाइजेशन जिसको आई वो रियलिटी में चेंज होता है। सच्चाई क्या है, प्रेम क्या है, वो चेंज होना, और रियलाइजेशन से अपने आप को जैसा बाबा मम्मा हमको बनाने चाहते हैं ऐसे बनना, ये हमारा फर्ज कहता है। तो इसमें आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बनना, तो बाबा का कोई कोई मुरली में खास होता है, वैसे याद प्यार गुड मॉर्निंग होता है। कोई कोई मुरली में आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमाबरदार, नंबरवार बच्चों को। अभी मैं नंबरवार में आऊँ या नंबर 1 में आऊँ? बोलो बोलो ना, नंबरवार में आऊँ या नंबर 1 में आऊँ? तो जिसको नंबर 1 में आना हो, एक वरदान में आया है, जिसको वरदान में आना हो, इस वो नंबर 1 में आना हो, वो नंबर 1 में जो आया हुआ है, जो आया है उसको फॉलो करो, इजी है। फॉलो फादर। बाबा ने मम्मा पर कैसा रंग लगाया, वंडरफुल। एक बारी हम क्लिफ्टन पर, बाबा के पास, बाबा क्लिफ्टन में रहता था, हम कैंटोनमेंट में रहते थे। कभी कभी कार में या वैन था एक 5-10, हम वैन ने 5 या 10 बाबा के पास जाते थे। तो बाबा सागर के किनारे पर ऐसी अच्छी मूली चलाता था। तो अभी मूली चला के पूरी की, तो हम लोगों ने बोला बाबा मम्मा ने मिस किया। तो बाबा ने कह दिया योग नहीं होगा, नहीं तो आती थी। फिर मम्मा को जा कर के बाबा अच्छी मूली सुने। बाबा ने कहा यो मम्मा का शुक्र है, उस घड़ी इतनी गंभीर हो गई,
योग किया है। बाबा का जो हमारे प्रति माँ वाक्य है वो मिस न हो। एक एक ईश्वरी माँ वाक्य अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं कर सकता। जो हमारे जीवन यात्रा इतनी सफल ही, जब बाबा मुरली में कहते हैं या समझो मैं यात्रा पर हूँ, प्रैक्टिकल बाबा दिखलाता था। मुझे भी याद आता था जब तीर्थों पर जाते थे, मथुरा वृंदावन, तो कितनी भावना से मथुरा वृंदावन में कृष्ण के चरित्र याद आते थे, जो आज भी बाबा ने मुरली में सारे किसके भी शास्त्र का गायन नहीं है, कोई वेदों का गायन कहीं नहीं है, पर गीता भगवान ने सुनाई है। गीता एक शास्त्र भगवान का यादगार है। तो हम भगवान भाग्य विधाता मेरा बाबा है, तो हर एक अपने आप को भाग्यवान समझ के कदम कदम में पदम की कमाई है, ऐसा अनुभव करने वाले बाबा के दिल पर बैठ जाते हैं। यहाँ दिलवाला मंदिर में मुझे फिर इसमें एक अच्छी बात याद आती है। अचानक बाबा जब अबू में आया था, बाबा एक वाई दिलवाला मंदिर देख करके आया। मैं तबीयत के कारण इधर उधर जाती नहीं थी, तो बाबा ने यहाँ बुला के कभी दिलवाला मंदिर में गई हो? मैंने कहा नहीं बाबा। बच्ची जाओ देखो तेरा कमरा कौन सा है, दिलवाला मंदिर तेरा कमरा कौन सा। तो मैं गई अच्छी तरह से जाकर, मेरा कमरा कौन। तो बाबा मेरा कमरा दिलवाला मंदिर में यादगार का बनाने के लिए बाबा ने ये वरदान दिया। तो अभी भी आत्मा शरीर में है, तो मैं पूछती हूँ अपने आप को, तो मैं क्यों बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ। परंतु अभी मुख्य बात बताती हूँ जो बताई फिर से। अभी उसने फ़ोन किया था, नीलू ने, परंतु दादी गुलजार साथ साथ बोल रही थी, मुझे फ़ोन पे सुनाई कम पड़ता है, पर जो यादगार बना है साथ रहने का, वो कभी भूल नहीं सकता। सारी लाइफ में कभी ऐसे नहीं भूले। ओम शांति। अच्छा भाई, ऐसा गीत बजाओ। नहीं, पहले भानु आएगा क्या? ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी, कहती तेरी कहानी। तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ, जग में तेरा साया।
सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। सूरत सलोनी बोल रागनी दिव्य धारणा तेरी, सदा सलामत सभी सुखी हो यही भावना तेरी। प्रभु की प्यारी बनकर माँ हो, प्रभु प्यार है लुटाया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। एक प्रभु से हो रिश्ता बन के फरिश्ता दिखाया, नाज है जग को तुम पर माँ तुझ में लक्ष्मी रूप पाया। यादगार ये कल्प कल्प की इतिहास फिर दोहराया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया, ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया। तेरी मुस्कान रूहानी कहती तेरी कहानी, तेरे आंचल की छाया में हो, तेरे आंचल की छाया में सुख ही सुख पाया। ममता की मूरत माँ जग में तेरा साया।